उत्तर प्रदेश की सियासत में उस समय हड़कंप मच गया जब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला अचानक योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंच गई। अब सबके मन में ये सवाल है कि आखिरकार क्या धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या उनकी पत्नी बीजेपी ज्वाइन करने वाली है? 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखिए नजदीक आ चुका है। ऐसे में जो लोग हैं जिन्हें टिकट लेनी है उन्होंने अपनी कवायद भी शुरू कर दी है, नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिया है और इस बार उत्तर प्रदेश में जो भी टिकट वितरण होगा वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है। ऐसे में जौनपुर से अगर श्रीकला को टिकट मिल जाता है तो इसमें उनका तो फायदा है ही, लेकिन साथ के साथ बीजेपी का भी फायदा है। देखिए, धनंजय सिंह का जौनपुर के अंदर एक प्रभाव माना जाता है, बाहुबली नेता माने जाते हैं धनंजय सिंह। और पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिला है कि धनंजय सिंह लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। उन्होंने हाल ही में मुंबई के अंदर बीजेपी के जो अभी वार्ड मेंबर वाले प्रत्याशी थे उनके लिए चुनाव प्रचार किया जाकर, अभी उन्होंने कलकत्ता के अंदर शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनाव प्रचार किया, उनके साथ एक मंच पर भी नजर आए। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अब धनंजय सिंह की जो सेटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है। श्रीकला को अगर बीजेपी टिकट देती है तो इसमें बीजेपी का भी फायदा है और उनका भी फायदा है। हालांकि देखिए, धनंजय सिंह को 2029 में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी धनंजय सिंह की एक कोशिश है कि पहले उनकी पत्नी को 2027 में टिकट मिल जाए। अगर उनकी पत्नी को टिकट मिल गया तो शायद 2029 में जौनपुर से धनंजय सिंह को भी बीजेपी टिकट दे दे। वहीं आपको बता दें, अगर जिस तरह से यहाँ पर धनंजय सिंह का विवादों से एक पुराना नाता रहा है, पूरा विवादों के साथ उनकी एक जोड़ी रहती है, शुरुआत से किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं, तो शायद बीजेपी एक बार को उन्हें टिकट ना दे, उनकी पत्नी को भले ही दे दे 2027 में, क्योंकि इसकी चर्चा चल रही है। और अगर ऐसा बीजेपी कर भी देती है तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इसमें बीजेपी का भी फायदा है। उस सीट को जीतना यहाँ पर बहुत आसान होगा बीजेपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के लिए। और 2029 में धनंजय सिंह को शायद बीजेपी टिकट ना दे, हालांकि उसमें बहुत वक्त है क्योंकि उनका विवादों से पुराना नाता है। तो धनंजय सिंह ने यहाँ पर एक दूसरी पार्टी से अपनी सेटिंग कर रखी है, जो बीजेपी का सहयोगी दल है आरएलडी। बता रहे हैं कि आरएलडी के बड़े नेताओं के साथ उनकी सेटिंग है। अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो शायद आरएलडी ज्वाइन कर लें और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ लें। आपको बता दें, धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चेहरा है। जेडीयू में वो नेता रहे हैं, जेडीयू के नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जेडीयू के लिए काम किया। बिहार के अंदर उन्होंने जेडीयू के लिए चुनाव प्रचार भी किया, सबने देखा। फिलहाल अब धनंजय सिंह की कोशिश ये है कि वो अपनी पत्नी को 2027 में बीजेपी से टिकट दिला दे। शायद इसी के सिलसिले में मुलाकात हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रीकला सामने बैठी हैं योगी आदित्यनाथ के और मुस्कुराकर बातें करी जा रही हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है जिला पंचायत, क्योंकि वो है उस क्षेत्र से, वो इस पोस्ट को शेयर करती हैं और लिखती हैं कि विकास कार्य के लिए मुलाकात करी गई है। लेकिन ये विकास कार्य वाली मुलाकात नहीं है। 2027 का चुनाव है, तो 2027 के चुनाव को देखते हुए मुलाकातें हो रही हैं। और 2027 में बीजेपी का टिकट दे देती है ना, तो ऐसे चौंकने वाली कोई बात है नहीं। आपको बता दें, ये एक राजनीतिक परिवार रहा है। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़े नेता रहे हैं, उनकी पत्नी बड़ी नेता रही हैं। धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मतलब सबका साथ लेकर देखा है भारतीय जनता पार्टी। तो आप समझ सकते हैं कि बाहुबली नेता है, तो ऐसे नेताओं की सबको जरूरत होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। लोकसभा 2024 के चुनाव में धनंजय सिंह ने बहुत कोशिश करी थी कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए, लेकिन उस समय पे धनंजय सिंह देखिए जेल के अंदर थे, तो टिकट नहीं मिल पाया उनकी पत्नी को। हालांकि बाद में बाहर आ गए थे उस समय पर, लेकिन उस समय पर बीजेपी ने उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया। लेकिन अब उनकी कोशिश है कि वो 2027 में अपनी पत्नी को बीजेपी से टिकट दिलवाएं और विधायकी का चुनाव लड़वाएं। अगर बीजेपी ने टिकट दे देती है तो यह आसानी के साथ जीत भी सीट से दर्ज कर लेंगी। उनकी पत्नी श्रीकला की अगर बीजेपी में एंट्री हो जाती है तो फिर धनंजय सिंह के लिए एक दरवाजा खुल जाएगा 2029 के लिए। फिलहाल देखिए, अब देख रहे हैं, ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का कोई असर बीजेपी आला कमान पर होता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।